अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक आप सबको खुशआबाद रखे और तंदुरुस्ती और सेहत दे। तो जी आज यहाँ पे मैं आई थी हॉस्पिटल में। तो आज जो है वो थी अज़ान की अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट किस चीज़ की थी? अज़ान की। ये अज़ान की जो है वो आज ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट थी। तो सबसे पहले जो है वो लास्ट वीक यहाँ पे अज़ान का स्कैन किया था डॉक्टर ने। तो उससे पहले एक स्कैन जो था वो सितंबर में था। तो ये इसकी अपॉइंटमेंट्स काफ़ी देर से चल रही थी हॉस्पिटल की, 4-5 माह से, क्योंकि यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है वो काफ़ी लंबा होता है। तो वैसे भी कोरोना के बाद जो है बहुत ज़्यादा लंबी क्यू है। तो डेट्स जो है वो हॉस्पिटल की बहुत मुश्किल से मिलती हैं। और लेकिन ये है कि बच्चों का जब मामला होता है तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों के मामले में। तो खैर यहाँ पे जी हम आए थे हॉस्पिटल में। आज अज़ान की ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट्स थी। तो अज़ान की जो ऑपरेट सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो हम आए थे हॉस्पिटल में, क्योंकि 7:30 जो थी वो इसकी अपॉइंटमेंट थी। तो इसलिए फिर हमें यहाँ पे 7 o'clock हम पहुँच गए थे। तो उसके बाद यहाँ पे जो उन्होंने इसका अरेंज किया हुआ था बेड का सारा, वो उसके रूम का, तो उसका नाम वगैरह भी लिखा हुआ था। तो उधर फिर जो है वो हम आके तो वेट कर रहे थे डॉक्टर के आने का। तो यहाँ पे अज़ान जो है वो प्ले कर रहा था पज़ल। तो यहाँ पे जी बना रहा था कुछ बिल्डिंग वगैरह। तो खैर ये यहाँ पे अभी देखिए जब हम आए थे तो बिल्कुल अंधेरा था, डार्क था बहुत ज़्यादा। तो अब ये है कि थोड़ा सा जो है दिन की रोशनी जो है वो स्टार्ट हो गई थी। तो डॉक्टर ने तकरीबन यहाँ पे आना था 9 o'clock। तो 9 o'clock ये है कि अभी ये है कि 7:30 हो चुके थे। तो इस टाइम तो यहाँ पे उन्होंने बच्चों के लिए इंतज़ाम किया है, बच्चों के टॉय वगैरह। तो बच्चे जो हैं वो प्ले करते हैं ख़ास तौर पे ये, क्योंकि बच्चों का ही ये डिपार्टमेंट था सारा। तो इधर हम बैठे थे और वेट कर रहे थे डॉक्टर के आने का। उसके बाद जी यहाँ पे जब हम डॉक्टर का वेट कर रहे थे तो डॉक्टर का वेट करने के बाद यहाँ पे आई थी नर्स। और नर्स ने जो है वो सारी अज़ान की जो डिटेल ली, इसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछी और साथ इसके स्कूल का नाम वगैरह। तो खैर उसके बाद अज़ान की जो ऑपरेशन की जो टाइमिंग थी वो तकरीबन हो गया था टाइम। तो यहाँ पे जो पजल्स वगैरह थे वो सारे उसने कवर किए और उसको जो है उसके बाद ये नर्स जो है वो लेके गई थी ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के लिए। तो खैर जब उसको ऑपरेशन के लिए लेके गई तो मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो हम वेटिंग एरिया में बैठे थे। तो बहुत ही ज़्यादा उस टाइम जो है दिल को तकलीफ़ हुई, बहुत ही ज़्यादा दिल परेशान हुआ। लेकिन ये है कि अपने आप को बहुत तसल्ली दी कि अल्लाह पाक मेरे बच्चे को तंदुरुस्ती और सेहत दे। तो बच्चों के मामले में ख़ास तौर पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब बच्चों को कुछ हो। तो खैर अल्लाह पाक बच्चों को तंदुरुस्ती और सेहत दे और कभी भी किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो। तो खैर उसके बाद जी जब ऑपरेशन थिएटर में वो लेके गए थे तो 11 o'clock का टाइम था। तो 11 o'clock से लेके तो जब वो वापस लेके आए थे उसको बाहर 2 o'clock हो चुके थे। तो वो जो 2 से 3 घंटे का जो टाइम था ना, वो जो हमने गुजारा वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाला था। तो बस दिल में अजीब से खौफ और अजीब से ज़हन में वसवसे से आ रहे थे कि अल्लाह पाक जो है मेरे बेटे को तंदुरुस्ती और सेहत दे। तो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी उस टाइम। तो फिर जब अज़ान को बाहर लेके आए, नर्स ने बोला कि अज़ान को होश आ गया। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह पाक
उस वक़्त फिर मेरी साँस जो है वो जैसे मेरे जिस्म में बिल्कुल मैं बेजान बैठी हुई थी उस टाइम। तो जब अज़ान बाहर आया तो मेरी जान में जान आई, तो मैंने शुक्र अदा किया अल्लाह का। तो ख़ैर उसके बाद फिर अज़ान का जो है तकरीबन मुकम्मल तौर पर जब उसको होश आया था, क्योंकि उन्होंने इंजेक्शन लगाया था उसको बेहोशी का, तो तकरीबन उसके लिए डॉक्टर ने बताया था 3 से 4 घंटे में जो है वो इसको प्रॉपर मुकम्मल तौर पर होश आएगा। तो ख़ैर उसके बाद यहाँ पे जब उसको होश आया था तो डॉक्टर ने कहा था इसको चक्कर लगाने के लिए कि थोड़ा-सा ये आप इसको हाथ पकड़ के तो राउंड वगैरह लगाएँ। तो यहाँ पे कॉरिडोर में जो है अज़ान के साथ फिर मैं राउंड लगा रही थी, तो ताकि वो उसकी कंडीशन वो चेक कर रहे थे कि इसको ये कोई मसला तो नहीं या कोई इस तरह, वो जो भी था उन्होंने चेक करना था। तो इसलिए फिर मैंने 2 से 3 राउंड जो है वो अज़ान के साथ लगाए थे कॉरिडोर में। तो ख़ैर उसके बाद जी फिर ये है कि डॉक्टर ने आज ही सेम डे पे हमें डिस्चार्ज कर दिया था। तो कोरोना के बाद जो है वो वैसे भी ज़्यादा देर हॉस्पिटल में नहीं रहने देते। अगर किसी के कोई सीरियस मसला ना हो तो फिर ये है कि वो उस सेम डे पे डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ख़ैर उसका ऑपरेशन जो था वो अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक हो गया था। तो उस टाइम फिर तकरीबन अज़ान ने जो है वो कुछ भी नहीं खाया हुआ था, तो उन्होंने फिर ये है कि उसने खाने के लिए भी ये हॉस्पिटल में मांगा, तो फिर ये उसने सैंडविच वगैरह खाया, क्योंकि 24 आवर जो है वो उसने कुछ भी नहीं खाया था। तो इसलिए फिर ये है कि उन्होंने जब चेक किया उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी और साथ उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, ये है कि बस अब आपको 1 वीक तक जो है इसकी आपने केयर करनी है। तो आप इसको घर पे जो है वो हर 4 घंटे बाद जो है वो सिरप देना है, पैरासिटामोल और आइब्रोफिन। तो ख़ैर उसके बाद जी जो उन्होंने स्टिचिंग वगैरह थे उन्होंने कहा था कि ये खुद ही रिज़ॉल्व हो जाएंगे। तो जो पट्टी लगाई थी उन्होंने ऑपरेशन के दौरान वो भी खुद ही उतर जाएगी। तो ख़ैर उसके बाद जी हम आ गए थे घर वापस। तो घर आने के बाद जो है वो अज़ान जो है वो थोड़ा-सा थकावट फ़ील हो रही थी उसको, तो फिर मैंने ये है कि उसको थोड़ा-सा राइस बनाए थे तूबा ने, तो वो खा लिए थे और मेडिसिन दी और वो सो गया। तो ये नेक्स्ट डे फिर ये है कि सैटरडे था, तो मैंने ये सैटरडे वाले दिन फिर उसने कहा मुझे फ्राइड चिकन मैंने खाना है, तो मैंने फिर उसके लिए यहाँ पे बना रही थी फ्राइड चिकन। तो साथ मैंने उसके लिए यखनी बनाई थी, लेकिन ये है कि वो यखनी यहाँ पे बच्चे कहाँ पसंद करते हैं, ना लाइक करते हैं। तो खैर यहाँ पे ये अज़ान के लिए मैं बना रही थी फ्राइड चिकन। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जो है तंदुरुस्ती और सेहत दी है। तो काफ़ी देर से अज़ान की जो अपॉइंटमेंट्स थी वो चल रही थी, तकरीबन 4-5 माह से। तो ये है कि आज फिर फाइनल अल्लाह का शुक्र है कि उसका जो खैर खैरियत से जो ऑपरेट है वो हो गया था। जो उसको तकलीफ़ थी वो अल्लाह पाक ने उसकी ख़त्म करे और उसको तंदुरुस्ती और सेहत दे। तो ये सबसे बड़ी रिलैक्सेशन वाली बात होती है कि यहाँ पे हॉस्पिटल में हाँ, जब आपको बच्चे को या बड़ों को कोई तकलीफ़ होती है तो बड़ी आसान तसल्ली से और बड़े आराम से वो चेक करते हैं और देखते हैं। और बच्चों के मामले में तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हैं, तो इसलिए वो बच्चों के मामले में कोई भी वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते किसी भी बात पे, किसी भी चीज़ पर। तो बहुत ही ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक जो है वो इस बच्चों को तंदुरुस्ती और सेहत दे। तो अगर बीमारी का टाइम से पता चल जाए, अगर आपको पता चल जाए कि ये बीमारी है तो उसका इलाज टाइम से हो जाए, तो ये तो अल्लाह की बहुत ज़्यादा करम नवाजी होती है आप पर। तो खैर अल्लाह पाक बच्चों को तंदुरुस्ती और सेहत दे और ये है कि इनको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और इनको कभी भी कुछ ना हो। तो ये माँ बाप के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम होता है। अगर बच्चों को कुछ हो तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो
बेरौनक सी बेरंग सी ज़िंदगी लगती है। तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी जो करने को दिल नहीं करता। तो जो कल का दिन है वो हमने गुजारा, वो बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही हार्ड और बहुत ही पेनफुल था। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने दोबारा से तंदुरुस्ती और सेहत दी है मेरे बेटे को। तो ऑपरेशन जो है वो उसका नाम ही बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा है। तो बेशक वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसका सुन के इंसान जो है ना वो खौफज़दा सा हो जाता है। तो है उसके बाद जी यहाँ पे जो चिकन है वो हो गया था रेडी। तो मैं अब यहाँ पे अजान को स्मॉल पीस करके बोल में दूंगी चिकन। तो इसकी जो रेसिपी थी वो तो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन ये है कि उसी दौरान जो है वो मेरे ज़हन में बिल्कुल भी नहीं रहा कि मैंने कैमरा ही नहीं ऑन किया। मैंने अपनी तरफ से कैमरा ऑन किया था रिकॉर्डिंग के लिए मैरिनेशन करते वक्त, लेकिन ये है कि वो पार्ट मेरे से जो है वो डिलीट हो गया था। तो वो उस पार्ट को मैंने मिस कर दिया। तो अब ये है कि फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं आपके साथ जो है वो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला दोबारा से अजान को बना के दूंगी। तो फिर मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो खैर ये थी सारी आज की मेरी वीडियो, आज की जो मैंने शेयरिंग जो मैंने आपके साथ शेयर की यहाँ की अपॉइंटमेंट्स के बारे में और यहाँ की जो ट्रीटमेंट के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।